अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाल ही में मुझे अमेरिका जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और बहुत तफ़सीली मालूमाती दौरा इस लिहाज से था कि 20 दिनों के अंदर मुझे 5 मुख्तलिफ स्टेट्स में जाने का मौका मिला जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अमेरिका के मुतालिक ताज़ा मालूमात से आगाह करें, तो मैंने ज़रूरी समझा कि एक बार फिर वीडियो बना के आपको उससे जो उसकी ताज़ा सूरत हाल है उससे आगाह किया जा सके। उसमें नाज़रीन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको बताऊँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से लोग वैसे न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। ब्रुकलिन आपको पता है मशहूर है पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, एक तवील अरसे से वाशिंगटन DC के अंदर जो है उसके साथ जो मैरीलैंड और बाल्टीमोर या वर्जीनिया स्टेट है वहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। ह्यूस्टन के अंदर शुगर लैंड का एरिया खास तौर पर एक बिल्कुल देसी एरिया कहा जाता है, जिस तरह लंदन में इल्फर्ड लेन है, इस तरह वहाँ पे शुगर लैंड है जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद के अंदर रहती है। इस तरह शिकागो के अंदर भी दीवान एवेन्यू और इस तरह की जगह है जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद के अंदर रहती है। इन सब जगहों पर मुझे जाने का इत्तफाक हुआ। तकरीबन 20 दिनों के अंदर 200 से ज़्यादा शख्सियात से 1-to-1 मुलाकात करने का मौका मिला। उसमें टॉप के लॉयर्स, ब्यूरोक्रेट्स, लोकल जो उनके अमेरिकन लोग हैं उनसे मुलाकात करने का मौका मिला और मैंने वहाँ की जो बेसिक डायनामिक समझने की कोशिश की उस हवाले से मैं आपसे मालूमात शेयर कर रहा हूँ। ज़ाती तौर पर नाज़रीन, अगर मुझे आप कहें अमेरिका में रहने के हवाले से, खासतौर पर फैमिली के साथ रहने के लिए ह्यूस्टन इस लिहाज से बेस्ट जगह है कि वहाँ ना सिर्फ पेट्रोल सस्ता है, घर सस्ते हैं, बल्कि लिविंग एक्सपेंस की चीज़ें भी काफ़ी सस्ती हैं। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग ह्यूस्टन और टेक्सास मूव हो रहे हैं और टैक्स के हवाले से भी बहुत फ्रेंडली स्टेट है, इसीलिए शायद उसको टेक्सास भी कहा जाता है। और आपको पता है जॉर्ज बुश की ये स्टेट है जो यहाँ से इलेक्ट हुए थे, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, इस हवाले से भी टेक्सास को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। और आपको दिलचस्प बात बताऊँ नाज़रीन, इस वक्त हर महीने 15,000 के करीब लोग कैलिफोर्निया और मुख्तलिफ स्टेट से टेक्सास में मूव हो रहे हैं, खासतौर पर कैलिफोर्निया से। जो कैलिफोर्निया वैसे तो उसको गोल्डन स्टेट कहा जाता है और बड़ा ही ज़बरदस्त अमेरिका की स्टेट में शामिल होती है, जीरो क्राइम रेट है, IT टेक्नोलॉजी का हब है। आपको पता है पूरी दुनिया में लोग कैलिफोर्निया आते हैं, तमाम दुनिया की एग्जीबिशन कैलिफोर्निया के अंदर होती है, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग कैलिफोर्निया की महंगाई से तंग आकर टेक्सास मूव हो रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि जो लोग रिमोटली काम कर रहे हैं, IT कंपनी जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लिए भी ऐसी जगह चाहिए जहाँ उनको सस्ती जगह मिल सकती हो। और जब ज़रा पेट्रोल सस्ता होगा तो आपको इस तमाम ओवरऑल लीगल एक्सपेंस और चीज़ें उस हवाले से सस्ती हो जाएंगी। और पाकिस्तान में जो लोग पेट्रोल की वजह से परेशान है उनको इसका बखूबी अंदाज़ा है कि पेट्रोल की कीमत से ओवरऑल इकॉनमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो रहाइश के हवाले से मैं ज़ाती तौर पर आपको इन तमाम स्टेट्स के मुशाहिदे के बाद जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से वो टेक्सास रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बुनियादी लोग सवाल करते हैं नाज़रीन वो इमिग्रेशन के हवाले से, ये मैं आपको नाज़रीन ज़रूर बताऊँगा। अमेरिका दुनिया के शायद उन चंद मुल्कों में शामिल है जहाँ जो बंदा एक दफ़ा एंटर हो जाए उसको निकाला नहीं जाता। वो अगर चाहे वहाँ पर जितने अरसा रहना चाहे रह सकता है, चाहे वो लीगल रहे या इलीगल रहे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अमेरिका के अंदर 50 से 70 लाख इलीगल लोग जो है वो मौजूद है। पिछले दिनों इस हवाले से कोई एमनेस्टी के हवाले से बात चलती रही, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई बाकायदा फैसला नहीं हुआ। लेकिन ऐसे लोग जो एकदम अमेरिका में एंटर हो गए विजिट वीज़े पे आगे, जो कि आपको पता है पाकिस्तान से 5 साल का लगता है, आपके कुछ सूरतों में कम भी लग रहा है, वो 5 साल का वीज़ा नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो लोग एक दफ़ा अमेरिका में एंटर हो जाए, चाहे B1 और B2 वीज़ा यानी बिजनेस वीज़े पे या टूरिस्ट वीज़े पे, और अगर आप चाहें तो वैसे तो आप 6 महीने वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन अगर आप स्विच और करना चाहें तो विद इन अमेरिका भी अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, चूँकि मैं काफ़ी वकीलों से वहाँ मिला, खुद भी मैं इमिग्रेशन लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ। इस हवाले से मैं आपको ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा कि जब आप अमेरिका में जाएँ तो गलती से भी रेफ्यूजी या असाइलम का केस ना डालें। अक्सर मैंने लोगों को देखा है और कुछ ऐसे वकीलों को भी देखा अनफॉर्चुनेटली जो गलत एडवाइस करते हैं लोगों को कि आप अपना रेफ्यूजी असाइलम का केस डालें, चूँकि अमेरिका में असाइलम इतना आसान काम नहीं है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं उनकी वो काफ़ी सख्त स्क्रूटनाइज़ करते हैं। आप देखें, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनका 8-8, 10-10 साल से इंटरव्यू ही नहीं आया, यानी जो पहला हेयरिंग का इंटरव्यू आना होता है वही वो इंटरव्यू नहीं करते। तो जब आप बिला हो जाए ऐसे फंस जाए एक ऐसे केस डाल के ना आप आगे जाने के काबिल हो ना पीछे जा सकते हो और एक दरमियानी माहौल के अंदर आप रह रहे हैं, बेशक आप वहाँ पे कमा रहे हैं 3 से 5 हज़ार डॉलर, नाज़रीन वहाँ पे एक इलीगल आदमी भी कमा लेता है। इवन मैंने ऐसे टैक्सी डालने वाले लोगों से मिला जो 8 से 10 हज़ार डॉलर पर मंथ बना रहे हैं। ज़ाहिर अगर 10 हज़ार डॉलर को आप पाकिस्तान के हिसाब से कंपैरिजन करें तो आप 28-30 लाख रुपये महीने का बना रहे हैं, जो इनकम के हवाले से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वैसे उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आपने खास तौर पर रेफ्यूजी या असाइलम का केस डाला है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। अगर आपने नाज़रीन अमेरिका में जाके विज़िट वीज़े में जाके स्विच और करना है तो आपको मैं बेस्ट कैटेगरी बता रहा हूँ, विच इज़ F1। जी हाँ नाज़रीन, F1 स्टूडेंट वीज़े को कहते हैं। स्टूडेंट वीज़े की भी 2 कैटेगरी हैं, एक आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट कर लें, लैंग्वेज कोर्स में दाखिला ले लें, या दूसरा आप बाकायदा किसी एकेडमिक डिग्री के अंदर दाखिला ले लें। तो इंग्लिश कोर्स नाज़रीन F1 का इस लिहाज से बहुत आसान है। इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज आपने उसको पढ़ना है, ESL कोर्स को कहा जाता है और वो F1 में कन्वर्ट हो सकता है ईजिली और वो आप 2 साल तक पढ़ सकते हैं। इस दौरान अगर आपको कोई जॉब ऑफर कर दे, लेबर सस्पेंड करवा ले, जिसको ये भी एक तवील प्रोसेस है और उसमें तकरीबन 18 महीने से 2 साल का टाइम लगता है, लेकिन कोई भी कंपनी अगर आपको जॉब ऑफर कर दे क्योंकि उसमें टाइम लगता है और आपको वहाँ पे लीगली आपने स्टे करना है अमेरिका के अंदर, तो आप F1 वीज़े में स्विच ओवर कर लें जो कि एक स्टूडेंट वीज़ा है और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में दाखिला लें। बेशुमार प्राइवेट स्कूल वहाँ पर इंग्लिश कोर्स ऑफर कर रहे हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन क्लास भी होती है और कुछ 5 दिन क्लास ऑफर करते हैं और उसकी फ़ीस भी बड़ी मुनासिब है। 120 से लेकर $140, $50 पर वीक की भी फ़ीस है, तकरीबन $500 पर मंथ में आप बासानी गुजारा कर सकते हैं।
इसी तरह नाज़रीन जो सबसे एक और पॉपुलर कैटेगरी है यूके के जो लोग हमारे खासतौर पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, या यूरोप से जो लोग जाना चाहते हैं अमेरिका परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं, खासतौर पे ब्रेक्जिट की वजह से मैंने देखा है यूके में लोग काफ़ी परेशान हैं, या यूरोप के अंदर जो लोग रिसेशन आ रहा है उसकी वजह से काफ़ी परेशान है, और जो परमानेंटली अमेरिका सेटल होना चाहते हैं उनके लिए सबसे दिलचस्प और अहम कैटेगरी नाज़रीन E2 वीज़ा है। नाज़रीन वैसे तो आपको पता है कि जो यूके और यूरोप से लोग जाते हैं वो एस्टा पे जाते हैं, यानी बगैर वीज़ा के ट्रैवल करते हैं, 2 साल से 5 साल का उनको वीज़ा मिल जाता है, यानी वीज़ा फ्री उनकी एंट्री होती है। तो ये नाज़रीन बात याद रखिएगा कि एस्टा पे अगर आप जाते हैं अमेरिका तो आप स्विच ओवर नहीं कर सकते विद इन अमेरिका, आपको अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा और वहाँ स्विच ओवर करना पड़ेगा। सिर्फ स्पाउस वीज़ा अगर आप शादी कर लें तो वो आप स्विच कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी और कैटेगरी में आपको चाहे जॉब ऑफर हो जाए, चाहे आप किसी और भी कैटेगरी में जाना चाहिए, इवन आप E2 वीज़ा लेना चाहें वो आप स्विच ओवर नहीं कर सकते। नाज़रीन E2 वीज़ा इस लिहाज से बेस्ट कैटेगरी है कि एक बिजनेस कैटेगरी की ऑप्शन है। आप एक बिजनेस प्लान सबमिट करते हैं कि मैं अमेरिका में बिजनेस करना चाहता हूँ, परमानेंटली यहाँ पर रहना चाहता हूँ, वो आप 50,000 $70,000 में भी बता सकते हैं, 1 लाख 2 लाख डॉलर में बता सकते हैं कि मेरा बिजनेस प्लान है। उस बिजनेस प्लान की बेस के ऊपर आपका वीज़ा लग जाता है। इसमें आपको एक अच्छा अकाउंटेंट जिसको अमेरिका में CPA कहते हैं और एक अच्छा वकील चाहिए जिसके कम्बिनेशन के साथ आपका एक बिजनेस प्लान बनेगा और आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। बड़ा आसान वीज़ा है और उसमें काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग सकता है। सो ये E2 वीज़ा याद रखिएगा। नाज़रीन एक EB-5 वीज़ा भी है लेकिन उसमें $8 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। E2 वीज़े के अंदर आप सिर्फ $50,000 के अंदर भी वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि E2 वीज़ा ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट नहीं होता, जबकि EB-5 वीज़ा जिसमें $8 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कार्ड के अंदर। उस पर आपने 10 एम्प्लॉय जो है हायर करने हैं और उसकी बेस के ऊपर जो आपकी प्रॉपर पेमेंट आप ट्रांसफर कर चुके हो और अपना बिजनेस प्लान दे चुके हो तो उसकी बेस पर आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो नाज़रीन ज़ाहिर है ग्रीन कार्ड आपकी एक मेन ऑप्शन होती है। जैसे आपको ग्रीन कार्ड मिलता है उसके बाद आपको 36 मंथ लीगली वहाँ पर रहना साबित करना होता है आपने 5 सालों के अंदर, और उसकी बेस पे आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अमेरिका बड़ी आसानी से आपका ग्रीन कार्ड ठीक हो, आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड या कोई मसला ना हो तो 36 मंथ बाद विदिन 6 मंथ आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये अमेरिका की सबसे अच्छी बात है कि 3 साल के अंदर ग्रीन कार्ड के बाद आप पासपोर्ट ले सकते हैं, और अगर आप शादी कर लेते हैं तब भी आपको 3 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाता है। पहले शादी के बाद 10 साल का स्टेट में ग्रीन कार्ड देते हैं, अब वो पहले 2 साल का ग्रीन कार्ड देते हैं और फिर वो मेक श्योर करते हैं कि अपने स्पाउस के साथ रह रहे हैं, फिर आपको अगले साल 10 साल का कार्ड मिलता है। यानी आप एलिजिबल तो हो जाते हैं 3 साल अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपको 2 किस्तों के अंदर अब ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये शादी के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट थी। विजिट वीज़े के हवाले से नाज़रीन पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट का मसला आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चाहें तो कुछ तरीके हैं कि जिसके तरीके आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपको जल्दी आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग परमानेंटली आना चाहते हैं अमेरिका के अंदर वो ये बात अपने ज़रूर जहन में रखें कि जो कैटेगरीज़ हैं और ख़ासतौर पर जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं उनका ख्याल रखें ताकि उनको उस सिलसिले में कोई ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। इस हवाले से कोई मज़ीद भी मालूमात मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आइंदा मज़ीद जो इस पर अपडेट्स हों आपको उस हवाले से आगाह करता रहूँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।